हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 8 ऑफ पेपर कोड 1 एंड आपका टॉपिक है आईसीटी का ई कल्प। एंड बेसिकली ये जो सीरीज़ है इसमें हम डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन को कवर कर रहे हैं। तो आज हम ई कल्प के बारे में बात करेंगे। ई कल्प है क्या? तो ई कल्प बेसिकली एक इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड NMEICT ने लिया है। NMEICT का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू ICT। तो ये इस इनिशिएटिव के अंदर ई कल्प को लिया गया है। ई कल्प का मतलब है क्रिएटिंग डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिज़ाइन। तो ये बेसिकली एक एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट किया गया है ई कल्प के थ्रू, जिसके थ्रू एक डिजिटल लर्निंग एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाएगा डिज़ाइनिंग स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स हैं जो डिज़ाइन में अपनी डिग्री ले रहे हैं या आगे चाहते हैं डिज़ाइन में जाना, उनके लिए उनके डोमेन के लिए ई कल्प को लॉन्च किया गया है। और इन्होंने सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट किया है अचीवमेंट को ऑफ फॉलोइंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। तो बेसिकली जो ई कल्प प्रोजेक्ट है इसकी जो ऑब्जेक्टिव थी, जो गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिव बनाया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्टिव बनाया था, वो सारा ही कंप्लीट हुआ है। एंड इसका फर्स्ट फेज जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे? पहला तो था ऑब्जेक्टिव इसका कि डिजिटल ऑनलाइन कंटेंट फॉर लर्निंग डिज़ाइन विद ई लर्निंग प्रोग्राम्स ऑन डिज़ाइन। तो पहला कॉन्सेप्ट ये था इनका कि हम ऐसा एक ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर बनाएंगे जिसके थ्रू जो ई लर्निंग के थ्रू लोग डिज़ाइन को सीख सकें, या जो स्टूडेंट हैं जो डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं वो ई लर्निंग के थ्रू उन डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स एंड वहाँ से उस चीज़ों को सीख सकें। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि डिजिटल डिज़ाइन रिसोर्स डेटाबेस इंक्लूडिंग द क्राफ्ट सेक्टर, कि इन्होंने इनको एक रिसोर्स डेटाबेस बनाना था जो डिजिटल डिज़ाइन पे बेस्ड हो और जो क्राफ्ट सेक्टर हो उस पर भी बेस्ड हो। मतलब जो क्राफ्टिंग का आता है आपका डिज़ाइन के साथ साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर पेन वाली डिज़ाइन या क्राफ्ट को हटा देंगे हम, तो क्राफ्ट जो सेक्टर होगा उसको भी इंक्लूड करके इन्होंने डिज़ाइन की बात करी है कि दोनों ही चीज़ें इंक्लूड करके हम डिज़ाइन बनाएंगे। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि सोशल नेटवर्किंग फॉर हायर लर्निंग विद कोलैबोरेटिव लर्निंग स्पेस फॉर डिज़ाइन, कि एक ऐसा स्पेस बनाया जाएगा जहाँ पे हायर लर्निंग, जो लोग हायर लर्निंग में जाना चाहते हैं डिज़ाइन फील्ड में, वो भी अपना मतलब वहाँ पे इंफॉर्मेशन वहाँ से ले सके। और एक लर्निंग स्पेस बनाया गया है डिज़ाइन स्कॉलर्स के लिए एंड डिज़ाइन लर्नर्स के लिए। डिज़ाइन इनपुट फॉर प्रोडक्ट ऑफ नेशनल मिशन इन एजुकेशन थ्रू ICT। तो यहाँ पे क्या होगा, वो सारे ही प्रोडक्ट जो नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू ICT के अंतर्गत आते हैं वो सारे इनपुट्स यहाँ पे प्रोवाइडेड होंगे। As on December 2015, the content of eCulp website named DSource includes 160 courses on design learning in different domain। तो इन्होंने दिसंबर 2015 में एक जो वेबसाइट थी DSource नाम की, वो उसमें मतलब उसमें ऑलमोस्ट 160 कोर्सेज निकाले गए या लॉन्च किए गए। और वो जो 160 कोर्सेज थे आपके वो डिज़ाइन लर्निंग के ऊपर थे, डिफरेंट डोमेन्स के। एंड मोर देन 400 रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ फाइन एग्जाम्पल ऑफ डिज़ाइन एंड क्राफ्ट। और ऑलमोस्ट इनके पास 400 रिसोर्सेज हैं जो कि एक बहुत ही फाइन एग्जाम्पल है डिज़ाइन एंड क्राफ्ट का। 110 केस स्टडीज़ हैं डिज़ाइन प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कि प्रोफेशनल एंड डिज़ाइन स्टूडेंट्स ने दी है। 50 वीडियो लेक्चर्स हैं और प्रेजेंटेशन है बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, मतलब 50 वीडियो लेक्चर्स जो हैं जो कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने दिए हैं। 600 एग्जाम्पल्स हैं विजुअल गैलरी के जो कि डॉक्यूमेंटेड वर्क उसमें किया गया है। मतलब एक विजुअल गैलरी बनाई गई है जहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हो और देख के चीज़ों को सीख सकते हो। और उसमें क्या है, जो इंडिया का रिच ट्रेडिशन ऑफ आर्ट है वो सारी ही चीज़ें यहाँ पे कवर की गई हैं अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। जो जैसे मान लीजिए बिहार की मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है तो वो भी वहाँ पे कवर किया गया है। गुजरात की अगर कोई मतलब वहाँ पे कोई जो कला है गुजरात की वो भी वहाँ पे कवर की गई है। राजस्थान की जो भी कला होगी, आर्ट फॉर्म होगी, जैसे कठपुतली हो गई, तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे कवर की गई हैं। तो जो डिफरेंट रिच ट्रेडिशन है इंडिया का, वो सारी चीज़ें जो आर्ट से रिलेटेड है वो सारी ही चीज़ें डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया से यहाँ पे कवर किया गया है इस ई कल्प वेबसाइट में। तो ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ई कल्प के लिए। ई कल्प क्या है ये आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। किस फील्ड में इसको बनाया गया है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।